दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें, स्टॉक में लगातार अपर सर्किट का दौर जारी है। आज भी अपर सर्किट लग चुका है। स्टॉक संजीव मशीन का जो टारगेट है उसको भी हिट कर चुका है। अब क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी भी बड़ी तेजी की संभावना बाकी है? तो उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी कम समय में स्टॉक डबल हो चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। काफ़ी बड़े निवेश की संभावना बन रही है पावर सेक्टर के लिए, और ऐसे में ये जो पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां, क्या उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा और एक नया इतिहास भी रच दिया आज। जो आज तक का सबसे ज़्यादा पीक डिमांड पावर की वो सामने कल निकल कर आई है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है। तो क्या पावर के शेयर ऐसे ही तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो आज बाजार में गिरावट का माहौल है और बीएसई सेंसेक्स में भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और निफ्टी एनर्जी में भी लगभग उतनी ही गिरावट है। 40,080 के स्तर पे 492 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.21% गिरा है निफ्टी एनर्जी। तो बाजार में तो ज़बरदस्त बिकवाली का दौर जारी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर के लेवल से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है, गिरावट हो रही है। और इसके पीछे वजह एफआई ने कल भी बाजार में काफ़ी बड़ी बिकवाली की है, लेकिन उसके बावजूद भी रतन इंडिया पावर का स्टॉक कमाल कर रहा है और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट जो बहुत ही शानदार है इस बार। अब आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 17.95 पर, क्लोजिंग कल की 17.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.85 का लो भी बना, यानी देख सकते हो खरीदारी का मौका मिला, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। 18.25 पर अपर सर्किट लगा, तो देख सकते हो कि 4.89% की तेज़ी के साथ यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया और इस वजह से स्टॉक यहाँ पे लॉक होता हुआ दिखाई देगा। अब जब से इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, ये रतन इंडिया पावर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। इलेक्शन के इस दौर के अंदर ही रतन इंडिया पावर डबल हो चुका है। कुछ और स्टॉक है जिन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, गार्डन रिच, इसके अलावा मजगांव डॉक, ये सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 19 अप्रैल से लेके अभी तक देखें तो 6 सप्ताह के इस पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का ज़बरदस्त बढ़ा है। रतन इंडिया पावर भी करीब 101% का शानदार रिटर्न दे चुका है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट है इसने डबल कर दिया रतन इंडिया पावर ने, और वो भी लगभग 1 महीना और कुछ समय और, यानी सिर्फ 6 सप्ताह में आपका इन्वेस्टमेंट डबल कर लिया है। यानी ये जो इलेक्शन का दौर है रतन इंडिया पावर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। वैसे दूसरे स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो स्टॉक पहले दौड़ चुके थे उन्होंने यहाँ पे दौड़ नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने रेस्ट किया इस दौरान। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो पावर पिक डिमांड है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है, यानी 246 गीगावाट की कैपेसिटी को टच कर लिया है। अब आप देखो कि बुधवार के दिन दोपहर को 3 बजे के समय दोपहर को ये समझ सकते हो कि इसने एक नया इतिहास रचा है। 246 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी को यूज कर लिया गया है। अब आप देख दो कि ये जो एक तरह से इसके पीछे हीट वेव है और पावर डिमांड इससे तेज़ी से बढ़ रही है। इससे पहले अगर आप लास्ट ईयर सितंबर में 242 गीगावाट तक कैपेसिटी टच कर ली थी, ये हाईएस्ट थी जो उसको जो इस बार इसको क्रॉस कर लिया, और 246 गीगावाट की ये पावर डिमांड सबसे ज़्यादा है आज तक के इतिहास की। तो ये समझ सकते हो कि लगातार नई हाई बन रही है और इसके पीछे वजह गर्मी जो लगातार बढ़ रही है, कहीं कहीं पे 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रही है गर्मी। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हो कि बिना बिजली के कोई रह नहीं पाएगा। इससे पहले पिक डिमांड देखें इसी महीने की तो 239 गीगावाट के आसपास थी, और अब ये इसने एक नई रिकॉर्ड हाई बना दी है। तो कुछ स्टेट है जिसमें पावर डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। जो पिक डिमांड पे वजह से उत्तर प्रदेश में 28 गीगावाट की एक बिल्कुल नई हाई बनी है। दिल्ली भी इस समय देखें तो रिकॉर्ड हाई लेवल पे, और डिमांड आप देखें तो वो 8 गीगावाट के आसपास है बुधवार के दिन। सबसे जो बड़ा जो डिमांड बढ़ने की वजह है, जो कूलिंग इक्विपमेंट है वो सभी जगह पे शुरू हो चुके हैं, ज़्यादा करके स्पेशली एसी बहुत सारे चल रहे और अब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, और इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड हाई रोज बन रहे नए नए। अब एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से करीब $2.6 बिलियन के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है, यानी वो फंड प्रोवाइड करेंगे पावर सेक्टर को, यानी करीब 21,500 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सॉवरेन लैंडिंग इंडिया 2023 के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े फंड के लिए यहाँ पे एक मंजूरी मिल चुकी है। 21,500 करोड़ रुपये के फंड सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए, प्रमोट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और दूसरे और भी बहुत सारे क्लाइमेट रिलेशन के लिए। तो एक तरह से देखें तो डिस्कॉम को मजबूत करने के लिए, नई कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, पावर सेक्टर के नए सोर्सेज के लिए एक बड़ा फंड देने की तैयारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। ये बहुत बड़ी मदद होगी इस सेक्टर को। यहाँ पे देखिए एडीबी की तरफ से जो उनका जो 2023 का जो पोर्टफोलियो, उसमें आप देखें तो गवर्नमेंट की जो इस समय पॉलिसीज़ है उसको सपोर्ट करने के लिए लगातार फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप देखें तो जो अलग अलग जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन है, क्रिएट जॉब्स, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है उसको पूरा भरने के लिए, ग्रीन ग्रोथ के लिए, और डिस्कॉम के अंदर जो लगातार वहाँ पे प्रॉब्लम में चले डिस्कॉम, उनको सुधारने के लिए, लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लगातार यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी आजमाने के लिए, स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी लाने के लिए एडीबी की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो एडीबी कंट्री डायरेक्टर की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो सरकार का जो एजेंडा है उसको हम पूरा करने के लिए अपनी तरफ से फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 2023 के दौरान एडीबी की तरफ से देखें तो जो अप्रूवल दिया गया, जिसमें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी वो अपनी तरफ से फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो विशाखापट्टनम से लेके चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। तो कुल मिला के बहुत सारा निवेश आ रहा है। तो ये जो लोन प्रोवाइड करे अर्बन रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत अलग अलग स्टेट के लिए जो भी वहाँ पे ज़रूरत है, जो एक रिन्यूएबल के सोर्सेज हो या फिर परंपरागत ऊर्जा हो, सबके लिए फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसमें आप देखें तो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, त्रिपुरा हो, इन स्टेट के अंदर भी तेज़ी से आप जो कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बहुत सारा फंड प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी आप देख सकते हो बहुत सारे जो नए कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं उनके लिए भी फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जो इशारा करिए कि रतन इंडिया पावर के लिए भी फ्यूचर ब्राइट है, और ऐसे में जब फंड की ज़रूरत है तो एडीबी उनकी तरफ से फ़ंड प्रोवाइड करने को तैयार है। तो आने वाले समय प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी। अब कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सर्किट के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। सुबह 9:15 पर 18.25 की प्राइस से अपर सर्किट पर 13,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और उसी समय 9:15 पर 18.25 की प्राइस से ही यहाँ पे देखो कि 8,80,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 18.20 की प्राइस से 7,26,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:33 पर यहाँ पे 32,19,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। तो आप कहेंगे कि 18-25 पे ही अपर सर्किट लग गया तो 18.52 के प्राइस पे कैसे ये डील होती हुई दिखाई देगी। तो यह बीएससी में डील हुई है। बीएससी में 18.52 के आसपास अपर सर्किट लगा, और इस वजह से बीएससी में ये एक बड़ी भारी भरकम डील हुई है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। रतन इंडिया पावर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ा है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। आप देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएससी पावर इंडेक्स में 30% की तेज़ी बनी है, बीएससी स्मॉल कैप में 25% की तेज़ी है। तो विनर रतन इंडिया पावर है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 75% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएससी पावर इंडेक्स में 39% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 26% की तेज़ी है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे रतन इंडिया पावर है। 1 ईयर की बात करें तो रतन इंडिया पावर ने 479% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएससी पावर इंडेक्स में 97% की ही तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में तो मात्र 56% की तेज़ी है। तो पिछले 1 साल में बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 3 मंथ की बात करें तो रतन इंडिया पावर ने 89% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और यहाँ पे देखो कि बीएससी पावर इंडेक्स में 16% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 5% की तेज़ी है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर है। पिछले 1 महीने में ही 98% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पिछले 1 महीने में डबल कर चुका है स्टॉक। और पावर इंडेक्स में मात्र 7% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में तो -0.9% की गिरावट हुई है। तो पिछले 1 महीने का एक मल्टीबैगर साबित हुआ। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 102% पॉजिटिव है, जबकि बीएससी पावर इंडेक्स में 30% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 10% की तेज़ी बनी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लगातार अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके पैसे यहाँ पे डबल हुए, उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप पूरे शेयर में बेचे तो कम से कम आधे शेयर बेचे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बने रहे, क्योंकि संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है, स्टॉक आगे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।